बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अभी हम पढ़ेंगे जमात दोम उर्दू सबक नंबर 13। आओ मिलकर दरख्त लगाएं। सबक का नाम पढ़ने के बाद हमें ये अंदाज़ा थोड़ा सा हो गया है कि सबक जो है वो किसके बारे में है। तो सबक जो है वो दरख्त लगाने के बारे में है। सबसे पहले है सोचें और बताएं, आपको पौधे और दरख्त कैसे लगते हैं। पौधे और दरख्त सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी पौधे और दरख्त बहुत खूबसूरत लगते हैं। दरख्तों का कोई एक फ़ायदा बताएं। दरख्तों के बेशुमार फ़ायदे हैं। दरख्तों से फल हासिल होता है, दरख्तों से लकड़ी हासिल होती है जिससे हम बेशुमार चीज़ें बनाते हैं। दरख्तों से हमें साया जो है वो भी मिलता है। दरख्तों के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आपने कोई एक इसका फ़ायदा बताना है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में दरख्त लगाने की मुहिम हर साल चलाई जाती है। इसको आम तौर पर शजरकारी का हफ्ता कहते हैं। आओ मिलके दरख्त लगाएं। सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखें। रौनक, शजरकारी, मुबारक, असम्बली, सुरीली, झूम, गीत, फर्नीचर, ज़रूरत। आज स्कूल में खूब चहल पहल थी। चहल पहल का मतलब होता है रौनक थी। सारा स्कूल सजा हुआ था। क्यारियों में फूल खिले थे जैसे मुस्कुराकर कह रहे हों शजरकारी का दिन मुबारक हो। शजरकारी का दिन मतलब ये होता है दरख्त लगाना। असम्बली शुरू हुई। बच्चों ने पहले दुआ पढ़ी, फिर कौमी तराना। इसके बाद जमात पंजम के 3 बच्चों को दावत दी गई। उन्होंने गीत गाया, आओ बच्चों आओ मिलके दरख्त लगाएं। बच्चों की सुरीली आवाज़ लगता था दरख्त झूम रहे हैं। सुरीली मतलब प्यारी, अच्छी। परिंदे भी साथ मिलकर गा रहे हैं, आओ बच्चों आओ मिलके दरख्त लगाएं। प्रिंसिपल साहिबा ने बच्चों को इस गीत पर शाबाश दी। गीत मतलब गाना। इसके बाद प्रिंसिपल साहिबा ने तकरीर करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, दरख्त हमारी हवा को साफ़ रखते हैं, हमारे घरों, स्कूलों और सड़कों को खूबसूरत बनाते हैं, हमें फल देते हैं, फर्नीचर, खेलों का सामान और हमारी ज़रूरत की कई चीज़ें दरख्तों से हासिल होती हैं। ठहरें और बताएं, पाँचवीं जमात के तलबा ने कौन सा गीत गाया। 5वीं जमात के तलबा ने आओ बच्चों आओ मिलके दरख्त लगाएं गीत गाया, ये वाला। बच्चों, हमारे मुल्क में आजकल शजरकारी का हफ्ता मनाया जा रहा है। सब लोग पौधे लगा रहे हैं। हम भी आज स्कूल में पौधे लगाएंगे। ये पौधे बड़े होंगे, दरख्त बनेंगे, हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत लगेगा। असम्बली ख़त्म हुई। सब मैदान में जमा हो गए। माली ने मुख्तलिफ़ जगहों पर छोटे छोटे घड़े खोद रखे थे। घड़े मतलब खाई, खड्डा। सब ने मिलकर इन घड़ों में पौधे लगाए। हवा चली, नन्हे मुन्ने पौधे लहराने लगे जैसे हाथ हिलाकर कह रहे हों दरख्त लगाने पर आपका शुक्रिया। स्कूल पहले से ज़्यादा खूबसूरत और भला लग रहा था। ठहरें और बताएं, माली ने घड़े क्यों खोद रखे थे। ये अभी हमने इसकी पढ़ाई करते हुए पढ़ा है कि माली ने पौधे लगाने के लिए छोटे छोटे घड़े पहले से ही खोद रखे थे। आओ मिलकर दरख्त लगाएं की मश्क है। सबसे पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। भला, खूबसूरत या फिर अच्छा। दावत देना, बुलाना। फर्नीचर, मेज़, कुर्सियाँ वगैरह वगैरह। चहल पहल, रौनक। शजरकारी, दरख्त लगाना। गीत गाना या फिर नगमा। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब के सामने सही का निशान लगाएं। स्कूल में मनाया जा रहा था सफाई का दिन, शजरकारी का दिन, बच्चों का दिन, माहौल का दिन। शजरकारी का दिन। असम्बली में गीत गाया। जमात दोम के बच्चों ने, जमात सोम के बच्चों ने, जमात अव्वल के बच्चों ने, जमात पंजम के बच्चों ने, जमात पंजम के बच्चों ने। आखिर में तकरीर की। जमात पंजम के बच्चे ने, उस्तानी साहिबा ने, प्रिंसिपल साहिबा ने, वाइस प्रिंसिपल साहिबा ने, प्रिंसिपल साहिबा ने। सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। बच्चों ने कौन सा गीत गाया। बच्चों ने ये गीत गाया था, आओ बच्चों आओ मिलकर दरख्त लगाएं। सवाल नंबर 2 है, दरख्तों के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। दरख्तों के बेशुमार फ़ायदे हैं लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखने हैं। दरख्तों का पहला फ़ायदा तो ये है कि हमें दरख्तों से बेशुमार फल जो है वो हासिल होते हैं। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है कि दरख्तों की लकड़ी
से हम फर्नीचर और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं। सवाल नंबर 3 है, अगर आप दरख्त लगाना चाहेंगे तो कहाँ लगाएंगे? ये तो आप सबने अपनी मर्ज़ी से दरख्त लगाना है कि अगर आप दरख्त लगाना चाहेंगे तो कहाँ लगाएंगे। तो अगर मैं दरख्त लगाना चाहूँगी तो मैं अपने घर में और अपने स्कूल में दरख्त लगाना चाहूँगी। आप लोग भी अपने घर में दरख्त ज़रूर लगाएं, अपने स्कूल में ज़रूर लगाएं। घर में कोई सेन है, क्यारी है, उसमें लगाएं। स्कूल में ग्राउंड होते हैं, उनमें दरख्त ज़रूर लगाने चाहिए। लफ्ज़ों का खेल, दिए हुए अल्फाज सुनकर इनके तलफ़्फ़ुज़ पर गौर करें और अराब लगाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है किताब। अगला सवाल देखें, कवायद सीखें। दिए हुए जुमले पढ़ें और समझें। भाईजान किताब पढ़ रहे हैं, फ़ेल हाल। मैं 2 दिन पहले स्कूल गया था, फ़ेल माजी। हम अगले हफ्ते पेशावर जाएंगे, फ़ेल मुस्तकबिल। अब यहाँ पे जो बात की गई है, ये इस वाले बॉक्स में ये ज़माने हैं, और ज़माने कितने होते हैं? 3। फ़ेल हाल होता है मौजूदा, फ़ेल माजी होता है गुज़रा हुआ, फ़ेल मुस्तकबिल होता है आने वाला। फ़ेल हाल उसको कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। आज के दिन जो बात हो रही हो वो मौजूदा ज़माना होता है। फ़ेल माजी किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, मतलब आज के दिन से पीछे वाले जितने भी हमारे दिन गुज़र चुके हैं उनमें जो काम किए गए होंगे वो सारे गुज़रे हुए ज़माने में पाए जाएंगे। और फ़ेल मुस्तकबिल जो होता है वो आने वाला वक्त होता है, कि आगे जो आने वाला वक्त है उसमें जो हमने काम करने हैं या हमारे जो काम होने वाले होते हैं वो फ़ेल मुस्तकबिल होता है। दिए हुए जुमलों के सामने फ़ेल हाल, फ़ेल माजी या फ़ेल मुस्तकबिल पर सही का निशान लगाएंगे। चिड़िया चूँ चूँ कर रही है। कर रही है मतलब अभी भी कर रही है, इसका मतलब ये मौजूदा है, अभी हो रहा है काम। पुराने ज़माने में लोग पैदल सफ़र करते थे मतलब अब नहीं होता, तो ये गुज़रा हुआ ज़माना है। असद लिख रहा है, फ़ेल हाल। हम कल स्कूल जाएंगे, ये आने वाला वक्त है कि कल आएगा तो स्कूल जाएंगे, यह है फ़ेल मुस्तकबिल। हम पिछले महीने कराची गए थे, फ़ेल माजी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, यह है फ़ेल मुस्तकबिल, इसमें आने वाले वक्त की बात की गई है। दिए हुए हर लफ्ज़ के पहले हर्फ को नुमायां किया गया है। हर्फ कहते हैं हरूफ तहज्जी के जो हरूफ होते हैं, अलिफ बे पे ते टे से, ये वाले सारे, इनको हर्फ कहते हैं। तमाम अल्फाज अलफ़बाई तरतीब से दर्ज किए गए हैं। अलफ़बाई क्या होता है? अलफ़बाई तरतीब वो तरतीब होती है जो हरूफ तहज्जी के लिहाज से तरतीब दिए जाते हैं। उस अल्फाज के पहले हरफ को हरूफ तहज्जी के हिसाब से जब हम तरतीब देकर लिखते हैं उसको अलफ़बाई तरतीब कहा जाता है। जैसे नीचे है बाल, तार, जग, दरख्त, साबुन, कलम। अब इसमें जो पहले हरूफ हैं बे है, ते है, जीम है, दाल है, स्वाद है और काफ है। इसमें ये जो हरूफ हैं ये सारे तरतीब से लिखे गए हैं। हरूफ तहज्जी में जैसे जैसे ये तरतीब से आते हैं वैसे वैसे इनको तरतीब से इन अल्फाज को लिखा गया है। सिर्फ पहले हरूफ को देखना है, सारे हरूफ को नहीं। जैसे अगर हम इसी की बात करें तो बे के बाद अलिफ है और अलिफ तो पहले आता है, लेकिन हमने सिर्फ पहले हरूफ को देख के इनको तरतीब देनी है, जिसको अलफ़बाई तरतीब कहते हैं। अब ये आगे देखें, दिए हुए लफ्ज़ों को अलफ़बाई तरतीब से लिखें। अब इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे तारे, ते से, फिर चे से, ये वाला पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये चे से चीज़, तीसरे नंबर पे दाल, धात, चौथे नंबर पे रे, राबता,
5वें नंबर पे शीन है, शाख। 6 नंबर पे लाम, लोग। 7 लाम के बाद होता है मीम। 7वें नंबर पे है मीम से है मोर। और 8वें नंबर पे वक्त, वाओ। ये होती है अलफ बाई तरतीब। अगला सवाल है दर्ज झैल अबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि सुबह सवेरे उठें, सैर को जाएं, वर्जिश करें, दांत साफ़ करें और नहाएं। सेहतमंद रहने के लिए खाने पीने का भी ख्याल रखें, साफ़ सुथरी और ताज़ा चीज़ें खाएं। जिन चीज़ों पर गिर्द पड़ी हो, मक्खियाँ बैठी हों, वो हरगिज़ ना खाएं। गिर्द मतलब मट्टी। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। सेहत की हिफाजत हम अपना खाने पीने का ख्याल रख कर ही कर सकते हैं। आगे कुछ नया लिखें। अपने स्कूल का पता खुश ख़त लिखें। आप लोगों ने अपने अपने स्कूल का पता लिखना है। मेरे स्कूल का पता जो है अल खालिद एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स 3912L चीचावतनी। तो आप लोगों ने अपने अपने स्कूल का पता लिखना है यहाँ। आओ करें काम। उस्ताद मोहतरम के साथ मिलकर स्कूल में पौधा लगाएं। पौधा लेके आएँ, अपने उस्ताद के साथ मिलकर पौधा लगाएं। अपने नाम के पहले हरफ के मुताबिक अलफ बाई तरतीब से कितार बनाएं। आपने अपने स्कूल में अपनी क्लास में ये जो सरगर्मी है वो लाजमी करनी है। अपनी क्लास के जो नाम होंगे उनको हरफ बाई तरतीब से कितार बनाएं। सबक नंबर 13 हमारा ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।